बैक कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शंस पार्ट 1 में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, वन ऑफ द बेस्ट वे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट वे, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज आपका चल रहा है फॉर क्लास 12th के लिए 1.1, क्वेश्चन नंबर है 2, क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझेंगे। कर रहा है r इक्वल टू, दिया हुआ यहाँ पर a कॉमा कितना यहाँ पर b, सच डेट a जो है वो लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान से समझे क्वेश्चन क्या कह रखा है, सुनेंगे सभी बच्चे। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, यानी कि R जो है रिलेशन जो है R से R में डिफाइंड है, परिभाषित है। ठीक है, तो कह रखा है यहाँ पर R बराबर a कॉमा b, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का रिलेशन होगा, यानी a का b के साथ रिलेशन होगा, जहां पर a जो होगा अगर लेस देन इक्वल टू होगा b स्क्वायर से। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, द्वारा परिभाषित संबंध R न ही समतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है, यानी कि न ही रिफ्लेक्सिव होगा, न ही सिमेट्रिक होगा और न ही ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर। तो आइए चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला बात इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे रिफ्लेक्सिव से। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी आप लोग इंग्लिश में भी याद रखिएगा, ऐसे ऐसे हिंदी में बोलते हैं समतुल्य। क्या बोलते हैं? समतुल्य। ध्यान देंगे, समतुल्य मतलब क्या देखते हैं यहाँ पर? सेम। क्या देखते हैं? सेम। सेम वाला रिलेशन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पर हम लोग कहेंगे फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ कितना है यहाँ पर? आर। कोई भी अगर हम लोग मतलब कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग लेंगे जो आर से रिलेटेड, ए एक एलिमेंट है जो आर से रिलेटेड है, तो ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर से हमेशा के लिए यह संभव नहीं है। कुछ एलिमेंट के लिए डियर स्टूडेंट सही है, जैसे 1 रखेंगे, ध्यान देंगे 1 रखेंगे तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि इक्वल टू हो या लेस हो तो एकदम सही है। लेकिन हमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, यानी कि रिलेशन में कब यह बिलोंग्स करेगा? जब यह हमेशा के लिए सत्य रहेगा तब। जब यह हमेशा के लिए सत्य रहेगा तब। तो एक अनदर एग्जांपल इसी पर ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं a बराबर क्या ले ले? 1/2। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। तो यहां पर हमने देखा कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। वैसे सभी नंबर जो 0 से छोटा हो तो उसके सापेक्ष, सॉरी 1 से छोटा हो तो इसके सापेक्ष में हम लोग देख रहे हैं यह जो इनवैलिड हो जा रहा है, यानी कि असत्य हो जा रहा है। जैसे 1/2, तो यहां पर हम लोग करेंगे 1/2 छोटा या बराबर 1/4। तो बताइए क्या 1/4 छोटा मतलब बड़ा या बराबर होता है 1/2 से? तो जवाब होगा नहीं। जवाब क्या होगा? नहीं। तो इसलिए हम लोग का यह क्या है? गलत है, यानी कि हमेशा के लिए यह सही नहीं है कि a जो होगा छोटा या बराबर हो a स्क्वायर से। यानी कि हमें क्या पता चला, यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्या, a जो है एलिमेंट, a जो है एलिमेंट नहीं है किसका? यहाँ पर r का। a जो है एलिमेंट नहीं है r का, मतलब समतुल्य संबंध नहीं है। समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। समझ में आया सभी लोगों को? मैंने, कुछ लोग बोलेंगे सर 1 के लिए देखा जाए, ध्यान देंगे यहां पर हम लोग का a बराबर दे रहा है 1/2। ठीक है, a बराबर 1/2 हमने लिया, तो 1/2 का हमने दिखाया कि 1/2 हो गया और 1/4, यानी कि शर्त को हम लोग को, यह शर्त जो है हम लोग का संतुष्ट नहीं कर रहा है। और जब शर्त संतुष्ट नहीं कर रहा है तो ये क्या है? असत्य है, यानी कि सभी a के लिए एलिमेंट नहीं मिल रहा है, यानी कि a जो है अवयव नहीं होगा किसका? r का, यानी कि समतुल्य संबंध नहीं है। अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स सममित का। सममित का चेक करते हैं। सममित मतलब क्या होता है? उल्टा। सममित संबंध के लिए बात करना शुरू करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर, माना, पहले हम लोग मानते हैं, माना a, b जो है अवयव है किसका? यहाँ पर r का। और जब यह अवयव हो गया r का,
तो यहां से हम लोग कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या बोल सकते हैं आप लोग भी बोलिए। अगर संबंध में है तो हम लोग बोलेंगे, कह रहे संबंध में है तो ए छोटा या बराबर होगा बी स्क्वायर के, ए छोटा या बराबर होगा बी स्क्वायर के। अब इसी का उल्टा, जब ए छोटा या बराबर हो गया बी स्क्वायर से, तो बताइए क्या यह संभव है कि बी छोटा बराबर हो ए स्क्वायर से? जब ए जो है वो छोटा या बराबर है बी स्क्वायर से, तो बताइए क्या बी छोटा या बराबर हो ए स्क्वायर से? यह संभव है? नहीं। और जब यह संभव नहीं है, ऐसे लिखने का मतलब क्या हो गया, पहले बी और तब हो गया ए, तब हम लोग कहेंगे पहला छोटा या बराबर दूसरा का स्क्वायर, पहला मतलब छोटा या बराबर दूसरा का स्क्वायर। तो यहाँ पर बी कॉमा ए जो है एलिमेंट नहीं है किसका, यहाँ पर आर का। यानी कि इस स्थिति में कहेंगे, इस स्थिति में कहेंगे हम लोग कब बोलते थे, जब ए बी रिलेशन में हो एवं साथ ही साथ बी ए भी रिलेशन में हो, तब हम लोग बोलते थे सम्मित है, यानी कि ठीक है, तब हम लोग बोलते थे सम्मित है। लेकिन यहां पर हम लोग को क्या मिला कि यह हम लोग का बराबर नहीं है, मतलब यह बी कॉमा ए एलिमेंट नहीं है आर का, इसलिए हम लोग बोलेंगे सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। अब आइए चलते हैं यहां पर संक्रामक की ओर, संक्रामक संबंध है या नहीं। तो देखिए सभी बच्चे, मान लेते हैं यहां पर, माना ए कॉमा बी जो है एलिमेंट है आर का, एवं बी कॉमा सी भी जो है एलिमेंट है किसका, यहां पर आर का। ठीक है, तो ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, इसका मतलब क्या हुआ बताइए, ए छोटा या बराबर बी स्क्वायर, ए छोटा या बराबर बी स्क्वायर, वेरी गुड। अच्छा, अब क्या बोलेंगे यहां पर ध्यान से, बी कॉमा सी जो है एलिमेंट है किसका, यहां पर आर का, मतलब क्या बोलेंगे, बी छोटा या बराबर है सी स्क्वायर। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1, यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो कहेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए बी के जगह पर हम लोग रखेंगे, क्या रखेंगे, सी स्क्वायर। तो ए छोटा या बराबर होगा, बी के जगह पर रखेंगे सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर है यहाँ पर तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे। तो यहां से हम लोग का बन गया ए छोटा या बराबर हो गया सी का पावर 4, ए छोटा या बराबर हो गया सी का पावर 4, और हमको क्या चाहिए था, ए छोटा या बराबर हो गया सी स्क्वायर से। ठीक है, हमको चाहिए था ए छोटा या बराबर सी स्क्वायर, तो ये हम लोग को नहीं मिला, और जब नहीं मिला तो इस स्थिति में हम लोग कहेंगे यहां पर क्या, कि यह संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, और तीनों को मिलाकर कह सकते हैं, न ही समतुल्य है, न ही सम्मित है, और न ही संक्रामक है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, टेक ए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वेरी गुड। चलिए चलते हैं यहां पर अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे, और तब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते रहिए, समझते रहिए, आप लोग भी बुक निकाल लीजिए अगर बुक पॉसिबल है आपके पास है तो, और पढ़िए, बनाने की कोशिश करिए धीरे धीरे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, ए बराबर मान लिया जाए यहां पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और आर बराबर कहा जा रहा है यहां पर ए कॉमा कितना, यहां पर बी, सच डेट बी बराबर ए प्लस 1, बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य सम्मित या संक्रामक है या नहीं, इसकी जांच करें। समतुल्य सम्मित या संक्रामक है या नहीं, इसकी जांच करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या हमने बताया था कि जब ऐसा छोटा छोटा सेट दिया हुआ हो तो उसे परिभाषित कर ले, उसे क्या कर ले, परिभाषित कर ले, मतलब उसे सरलतम रूप में लिख ले। जैसे ए के जगह पर 1 रखेंगे,
ए बराबर 1 रखेंगे तो बी का मान 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, परिभाषित करने का मतलब ये सभी को समझ में आया। जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 + 1 यानी कितना, 3, एक बढ़ाकर। ठीक है, इसी प्रकार से जल्दी से कमेंट करेंगे, 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 रखेंगे तो क्या होगा 4, अगर 4 रखेंगे तो क्या होगा 5, और 5 रखेंगे तो क्या होगा 5 और 1 6, अगर 6 रखेंगे तो 6 और 1 7, और इस तरह से कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से आपका मिल गया, दिख रहा है सभी लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, तो इस तरीका से हम लोग को मिल गया क्या यहां पर आर। अब देखिए हम लोग समतुल्य का बात करेंगे। समतुल्य, समतुल्य क्या कहता है कि अगर जो एलिमेंट उसमें है उसी के समान के साथ, उसी समान नंबर के साथ या अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। यानी कि हम लोग बोलेंगे अगर 1 है तो 1 1 के साथ संबंध होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सेम एलिमेंट का एक दूसरे के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए, यानी कि हम लोग बोलेंगे 1 जो है एलिमेंट है ए का, लेकिन यहां पूरे संबंध में 1 1 जो है रिलेशन में नहीं है, एक अवयव ही काफी है। तो यानी कि हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या, आर, आर जो है समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1,1 जो है रिलेशन में नहीं है। उसी प्रकार से अब हम लोग बात करेंगे यहां पर सममित का। सभी बच्चे ध्यान देते रहे, सममित संबंध। सममित में क्या देखते हैं, ध्यान से सभी बच्चे, सममित में देखते हैं 1 2, तो 2 1 दिखाई देना चाहिए, है क्या, देखिए समझिए, 1,2 एलिमेंट है आर का, तो क्या 2,1 एलिमेंट है आर का, 1,2 एलिमेंट है आर का, तो क्या 2,1 एलिमेंट है आर का, जवाब है नहीं। बहुत बढ़िया, 2,1 जो है एलिमेंट नहीं है आर का। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे यहां पर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर संक्रामक का, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक के लिए हम लोग क्या उठाएंगे, 1 2, तो इसी का जहां पर एंडिंग वहीं पर स्टार्टिंग, यानी 2 3, तो 1 3 खोजेंगे, क्या है 1 3। देखिए 1,2 जो है एलिमेंट है आर का, 2,3 भी एलिमेंट है आर का, लेकिन यहां 1 3 यानी 1,3 एलिमेंट नहीं है आर का। फिर से यहां पर समझेंगे सभी बच्चे, 1 2 जहां पर खत्म वहीं पे स्टार्टिंग, ऐसा मिल गया, तो 1,3 जो होना चाहिए यहां पर मौजूद होना चाहिए, 1 3 इसमें दिखाई देना चाहिए। क्या दिखाई दे रहा है, जवाब है नहीं। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे यहां पर यह संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है, यानी कि नहीं सममित होगा, नहीं सममित होगा, नहीं समतुल्य होगा, और नहीं संक्रामक। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 था, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, एकदम धीरे धीरे समझते हुए, दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा। चलिए ध्यान देंगे, बात करना शुरू करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रखा है आर जो है रियल नंबर से रियल नंबर पर संबंधित है, जहां पर आर बराबर दिया हुआ है ए कॉमा बी सच डेट ए छोटा बराबर बी, सच डेट ए छोटा बराबर बी। तो द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, सिद्ध करना है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक है।
किंतु सममित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ R एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। मतलब क्या सिद्ध करना है कि R जो हम दे रहे हैं वो सममित समतुल्य और संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे समतुल्य के बारे में। समतुल्य का चेक लगाया जाए ध्यान से। फॉर ऑल कहेंगे यहां पर ए एलिमेंट ऑफ आर, कोई भी संख्या अपने के बराबर होता है। कोई भी संख्या अपने आप के क्या होता है, बराबर होता है। कह रहा है कि छोटा रहे चाहे बराबर रहे, तो बराबर वाला मिल गया, यानी कि ए कॉमा ए जो है एलिमेंट होगा किसका, आर का। फिर से बच्चे ध्यान से कॉन्सेप्ट को कैसे कैसे एनालिसिस कर रहे हैं उस चीज को सीखना है। फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ आर, किसी भी संख्या को हम लोग लेंगे तो प्रत्येक संख्या अपने आप के बराबर होती है। और जब बराबर होंगे तो कॉन्सेप्ट में दे रखा है बराबर होगा तो संबंध में होगा, यानी कि ए कॉमा ए एलिमेंट होगा किसका, आर का। और जब ए कॉमा ए एलिमेंट हो गया आर का, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि समतुल्य संबंध है। समतुल्य संबंध है। बात क्लियर है। अब हम लोग आते हैं यहां पर संक्रामकता का चेक करने। संक्रामक कह रहे हैं समतुल्य और संक्रामक है, तो आइए संक्रामक ही पहले देख लेते हैं। संक्रामक तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहां पर मान लेंगे, यहां पर माना ए कॉमा बी एलिमेंट है किसका, यहां पर आर का। मतलब एलिमेंट होने का मतलब क्या हो गया, ए छोटा बराबर है किससे, यहां पर बी से। इक्वेशन नंबर 1। एवं एवं दिख रहा है, एवं बी कॉमा सी जो है एलिमेंट है आर का, ये भी एलिमेंट है आर का। इसका मतलब क्या हो गया, बी छोटा बराबर होगा किससे, सी से। इक्वेशन नंबर 2 ध्यान देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 का मिक्सचर तैयार करेंगे। 1 एवं 2 से क्या पता चला, पहला कह रहा है कि ए छोटा बराबर है बी से। पहला कह रहा है ए छोटा बराबर है बी से, और यहां कह रहा है कि बी जो है छोटा बराबर है सी से। तो ए और सी में कैसा संबंध है, ए जो है वो छोटा बराबर है सी। ठीक है, और जब ऐसा मिल गया मतलब क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, ए कॉमा सी एलिमेंट होगा आर का। समझ में आया, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ, कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं, मजा आया। चलिए ध्यान देंगे। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहां पर संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। ठीक है, कौन सा संबंध है, संक्रामक संबंध जो है। बात क्लियर, कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं यहां पर सममित क्यों नहीं है चेक करने। सममित कह रहा है कि नहीं होगा, तो सममित का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ए कॉमा बी जो है एलिमेंट है किसका, यहां पर आर का। ए कॉमा बी जो है एलिमेंट है किसका, यहां पर आर का। मतलब ए छोटा बराबर बी। जब ए जो हो गया छोटा हो गया बी से, ए जब छोटा हो गया बी से, तो क्या बी छोटा हो जाएगा बी से, जवाब है नहीं। यानी कि यह हमेशा के लिए सही नहीं है। यानी कुछ एलिमेंट ऐसे भी उसमें होंगे ए बी के, अगर ए छोटा होगा बी पर यानी पहला शर्त संतुष्ट होगा, लेकिन दूसरा यानी कि उसका पलटने वाला नहीं मिल पाएगा। और नहीं मिल पाएगा मतलब बी कॉमा ए जो है एलिमेंट नहीं है किसका, आर का। और जब आर का एलिमेंट नहीं है तो हम लोग बोलेंगे सममित संबंध नहीं होगा। सममित संबंध नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से फटाफट एक्टिव रहिए, समझते रहिए, बढ़ते रहिए और फुल कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करिए। ठीक है, साथ में जिनका पेमेंट ड्यूज है वो अपना फाइनल करे डियर स्टूडेंट्स। जिनका पेमेंट ड्यूज है वो अपना फाइनल कर ले। ये अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ाई आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, पेमेंट में सोच रहे हैं अभी तक, फिर पढ़ाई अनसर्टेन दिन के लिए रुक जाएगा। पढ़ाई अनसर्टेन दिन के लिए बताया भी नहीं जाएगा कि कब चालू होगा, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। ठीक है, इसलिए जितना आराम से पढ़ रहे हैं आप लोग बिना टेंशन के, इसके लिए जिनका ड्यूज है वो अपना फाइनल कर लेंगे। चलिए हो गया, कोई दिक्कत।
चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। हो गया सभी लोगों का? चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 भी अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखेंगे समझेंगे। देखिए 5 में कर रखा है यहाँ पर r बराबर a कॉमा b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b। r बराबर a कॉमा b सच दैट a लेस देन इक्वल टू क्या है? b। b क्यूब। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य सममित अथवा संक्रामक है या नहीं। समतुल्य सममित या संक्रामक है या नहीं चेक करना है। ठीक है भाई, चलते हैं यहाँ पर। रिलेशन जो है, संबंध जो है r से r में। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे समतुल्य। ध्यान दिया जाए, समतुल्य के बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पर कौन सा टेक समतुल्य के लिए अगर हम लोग बात करना शुरू करते हैं तो कैसे बोलेंगे? और मान लिया जाए ए जो है एलिमेंट है किसका? यहाँ पर आर का। तो ए जो होगा लेस देन इक्वल टू ए क्यू। ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू ए क्यू। ए अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर तो ए लेस देन इक्वल टू ए क्यू ये संभव नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर तो ध्यान से देखिए, ए बराबर हम लोग ले रहे हैं 1, मतलब हम लोग कहेंगे यहाँ पर, चलिए ए बराबर हम लोग ले रहे हैं 1/3, तो क्या लिख लेंगे? 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का होल क्यूब आया। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/27, जो कि संभव नहीं है। न ही यहाँ पर हम लोग का बराबर होगा और न ही हम लोग का यहाँ पर, न ही यहाँ पर बराबर होगा और न ही, सब लोग कॉन्सेंट्रेट, न ही हम लोग का यहाँ पर बराबर होगा और न ही हम लोग का लेस। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या? इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या कि a कॉमा a जो है एलिमेंट नहीं है किसका? यहाँ पर r का। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध नहीं होगा, समतुल्य संबंध नहीं होगा। कैसे संबंध नहीं होगा? समतुल्य संबंध नहीं होगा, एक पर हो जाएगा। ठीक है, आप ईमानदारी से काम करते हैं, एग्जाम्पल ध्यान से सुनेंगे। आप ईमानदारी से काम करते हैं, पूरा जिंदगी भर काम किए, लेकिन एक दिन आप चोरी कर लिए और किसी ने देख लिया, तो बताइए आपको ईमानदार कहा जा सकता है? लाख दिन का मेहनत आपका पानी फेर जाएगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, एक गलती ही काफी है गलती के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा समतुल्य संबंध नहीं है। समतुल्य संबंध तब बोलते हैं यहाँ पर जब सब जगह सही रहेगा तब। ठीक है, जब सब जगह सही रहेगा तब, तो ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, चलिए यहाँ पर यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला बात यही रहता है, इस चीज को एकदम क्लियर रखना है कि अगर एक भी जगह फेल तो फेल। अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। बात करना शुरू करते हैं सममित पर। सममित का अगर हम लोग बात करेंगे, कैसे यहाँ पर करेंगे? कॉन्सेंट्रेट। सममित में हम लोग करेंगे यहाँ पर a कॉमा b जो है एलिमेंट है किसका? यहाँ पर r का, मान लेंगे, माना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? a जो है छोटा बराबर है किसके? यहाँ पर b क्यू से संबंध में है, तो a जो होगा वो छोटा बराबर है किसके? यहाँ पर b क्यू से। क्लियर, कोई दिक्कत? ध्यान दिया जाए तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे, इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे अगर उल्टा करेंगे तो b छोटा बराबर a क्यूब नहीं हो सकता है।
बी छोटा बराबर ए क्यूब नहीं हो सकता है हमेशा के लिए। तो इसलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पर क्या कि बी कॉमा ए जो होगा एलिमेंट नहीं होगा किसका, आर का। और जब नहीं होगा हम लोग बोलेंगे यहाँ पर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। कैसा संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब हम लोग आएंगे यहाँ पर संक्रामक, ध्यान दिया जाए समझेंगे। संक्रामक के लिए बात करेंगे यहाँ पर, तो मान लेंगे यहाँ पर माना कि ए कॉमा बी जो है एलिमेंट है आर का, और बी कॉमा सी जो है एलिमेंट है आर का। आर का होने का मतलब कि इसके शर्त को संतुष्ट करेगा। सभी बच्चे ध्यान देकर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। ए बी, तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यों बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। बी सी, तो पहला लेस देन इक्वल टू दूसरा का होल क्यूब, यही बोल रहा है ना, ये हो गया दूसरा। ठीक है, तो अब हम लोग 1 और 2 को मैच करेंगे, 1 एंड 2 से। क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ए तो ए है, बी के जगह पर रखेंगे लेस देन इक्वल टू, बी की जगह पर क्या है सी क्यू, और इसके कपार पर कितना है 3। ठीक है, क्या हो गया 3। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे ए लेस देन इक्वल टू सी का पावर 9, यानी ए जो है वो छोटा या बराबर है सी के पावर 9, यानी कि ए जो है छोटा बराबर नहीं होगा सी के पावर। कोई दिक्कत, तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या कि संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आया सभी लोगों को, कमेंट जारी करिए। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग बात करेंगे, अब कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, तो आज के लिए हो गया स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल अपने सेम टाइम पर। ठीक है, आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल अपने सेम टाइम पर। स्क्रीनशॉट जो नहीं लिए वो ले ले। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग रिलेशन में रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।